जरा सोचिए, अगर आपको बीटेक करने के लिए 12,000 से 2 लाख तक मिल सकते हो जो आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल या किताबों का एक्सपेंस कम कर दे, तो क्या आप उसे मिस करना चाहोगे? शायद आप मिस कर देंगे, क्योंकि इंडिया में हर साल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए करोड़ों रुपए का स्कॉलरशिप फंड अलॉट होता है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि हजारों स्कॉलरशिप हर साल खाली रह जाती हैं। रीजन, ज्यादातर स्टूडेंट्स को इनके बारे में पता ही नहीं होता। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए टॉप 5 गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, जिनसे आपको 12,000 से लेकर 50,000 तक का फायदा मिल सकता है। और वीडियो के एंड में जो स्कॉलरशिप हम बताएंगे वो ऐसी है जो आपको सिर्फ 50% मार्क्स में भी मिल सकती है और कई स्टूडेंट्स की पूरी इंजीनियरिंग फीस तक कवर कर देती है, लेकिन 90% स्टूडेंट्स उसे इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप बीटेक करने वाले हो या अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग की फीस सुनकर ज्यादातर स्टूडेंट्स का पहला रिएक्शन क्या होता है? एजुकेशन लोन। लेकिन यहाँ एक ऐसे रियलिटी चेक है जो बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कई स्कॉलरशिप्स देती है। अब एक सिंपल कैलकुलेशन इमेजिन कीजिए, अगर आपको हर साल 50,000 की स्कॉलरशिप मिलती है तो 4 साल की इंजीनियरिंग में ये लगभग 2 लाख का सपोर्ट बन जाता है। और 2 लाख का मतलब क्या है? सेमेस्टर की फीस या एक पावरफुल लैपटॉप, हॉस्टल एक्सपेंसेस, बुक्स या फिर वो एक्स्ट्रा कोर्सेज जो आपके प्लेसमेंट चांसेस बढ़ा सकते हैं। इसलिए कई बार फर्क मार्क्स का नहीं होता, फर्क सिर्फ इंफॉर्मेशन का होता है। जिस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप्स के बारे में पता होता है वही उनका असली फायदा उठा पाता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आपको वो स्कॉलरशिप्स बताते हैं। शुरुआत करते हैं इंडिया की सबसे पॉपुलर इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप्स में से एक की, जिसका नाम है PMUSP सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हजारों स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं लेकिन अप्लाई ही नहीं करते। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है जो उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो क्लास 12th में अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आते हैं। अब यहाँ बेनिफिट समझिए, इस स्कॉलरशिप में आपको 12,000 पर ईयर मिलते हैं और बीटेक के फाइनल ईयर में ये बढ़कर 20,000 तक पहुंच जाता है। यानी पूरी इंजीनियरिंग के दौरान आपको काफी अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन भी है, आपकी फैमिली इनकम 4.5 लाख पर ईयर से कम होनी चाहिए। अगर आप ये क्राइटेरिया मीट करते हैं तो ये स्कॉलरशिप प्रैक्टिकली आपके लिए ही बनी है। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी अच्छी स्कॉलरशिप है तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ आती है एक शॉकिंग रियलिटी। हर साल कई स्टेट्स में इस स्कॉलरशिप के लिए जितनी सीट्स एलोकेट होती हैं उनका एक हिस्सा खाली रह जाता है। इसलिए इस स्कॉलरशिप को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अब बात करते हैं एक ऐसे स्कॉलरशिप की जो सिर्फ इंजीनियरिंग करने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए बनाई गई है। इसका नाम है AICTE प्रगति स्कॉलरशिप। अगर आप एक गर्ल स्टूडेंट हैं और आपने किसी AICTE अप्रूव्ड इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है तो इस स्कॉलरशिप के तहत आपको 50,000 पर ईयर तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ये पैसा सिर्फ ट्यूशन फीस तक लिमिटेड नहीं है। आप इसे बुक्स, लैपटॉप, स्टडी इक्विपमेंट्स या दूसरे एकेडमिक एक्सपेंसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। और यही वजह है कि ये स्कॉलरशिप इंजीनियरिंग करने वाली गर्ल्स के लिए काफी हेल्पफुल साबित होती है। इस स्कीम के पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव भी काफी क्लियर है, इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड्स में गर्ल्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। इसी इनिशिएटिव की वजह से हर साल हजारों गर्ल्स स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, जिससे उनकी पढ़ाई काफी आसान हो जाती है। तीसरी स्कॉलरशिप है AICTE सक्षम स्कॉलरशिप, जो खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है जिनके पास 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं और AICTE अप्रूव्ड इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो इस स्कीम के तहत आपको 50,000 पर ईयर तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है। अक्सर कई स्टूडेंट्स को लगता है कि डिसेबिलिटी होने की वजह से इंजीनियरिंग जैसे डिमांडिंग फील्ड में आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस स्कॉलरशिप का पर्पस बिल्कुल उल्टा है। टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से रुकना ना पड़े। इसलिए अगर आपकी डिसेबिलिटी मैच करती है तो ये स्कॉलरशिप आपकी इंजीनियरिंग जर्नी को फाइनेंशियली काफी आसान बना देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई एलिजिबल स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के बारे में जानते ही नहीं हैं, इसलिए वो अप्लाई भी नहीं करते।
नेक्स्ट स्कॉलरशिप आपको 60% मार्क्स में भी मिल जाएगी। चौथी स्कॉलरशिप है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, जिसे आमतौर पर PMSS के नाम से जाना जाता है। ये स्कॉलरशिप खास तौर पर डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन और CAPF फोर्सेस के चिल्ड्रन के लिए बनाई गई है। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं और बीटेक जैसे प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो इस स्कीम के तहत आपको लगभग 30,000 से 36,000 पर ईयर तक का स्कॉलरशिप बेनिफिट मिल सकता है। इस स्कॉलरशिप के पीछे गवर्नमेंट का पर्पस सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प देना नहीं है। असल में ये एक तरह से उन फैमिलीज के कंट्रीब्यूशन को सपोर्ट करने की कोशिश है जिन्होंने कंट्री की सर्विस की है, ताकि उनके बच्चे हायर एजुकेशन, खासकर प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग, बिना एक्स्ट्रा फाइनेंशियल प्रेशर के परस्यू कर सके। इसलिए अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड में डिफेंस या CAPF सर्विस रही है तो इस स्कॉलरशिप को डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का अच्छा खासा खर्च कम कर सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसे स्कॉलरशिप की जिसे काफी स्टूडेंट्स अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप मुख्य रूप से SC, ST और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए होती है। इसका बेनिफिट स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन कई केसेस में इसमें सिर्फ स्कॉलरशिप अमाउंट ही नहीं मिलती, बल्कि ट्यूशन फीस रिम्बर्समेंट के साथ साथ मेंटेनेंस अलाउंस भी दिया जाता है, जैसे यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कई स्टूडेंट्स के लिए इस स्कीम के थ्रू कॉलेज के फीस का मेजर पोर्शन तक कवर हो जाता है, और इसके लिए आपके 12th में मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए। यही रीजन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंजीनियरिंग एजुकेशन फाइनेंशियली काफी अफोर्डेबल बन जाती है। इसलिए अगर आप एलिजिबल कैटेगरी में आते हैं तो इस स्कॉलरशिप को इग्नोर करना बिल्कुल भी स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि सही समय पर अप्लाई किया गया एक फॉर्म आपकी इंजीनियरिंग की फीस का बड़ा हिस्सा बचा सकती है। इन स्कॉलरशिप्स की एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी और लेटेस्ट डिटेल्स नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल या ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करना जरूरी है, क्योंकि रूल्स समय समय पर अपडेट हो सकते हैं। तो ये थी टॉप 5 गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। वैसे इसके अलावा भी काफी स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर मिल जाएगी। इसलिए हर साल एकेडमिक सेशन शुरू होने के बाद पोर्टल को रेगुलरली चेक करना जरूरी है, क्योंकि स्कॉलरशिप्स में अक्सर स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होते हैं, और अगर आप डेडलाइन मिस कर देते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर तक का वेट करना पड़ सकता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या बीटेक करने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को सेव जरूर कर लो और इसे अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो स्कॉलरशिप के थ्रू अपना फाइनेंशियल बर्डन कम कर सकता है, क्योंकि कई बार सक्सेस सिर्फ मार्क्स से नहीं बल्कि राइट इंफॉर्मेशन से भी डिसाइड होती है। और एजुकेशन की हर एक अपडेट के लिए अभी फॉलो करें सर्व ज्ञान।